हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल 8 PM बाइसेप्स में। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, जो है फिटनेस इंडस्ट्री में जो मोस्ट डिमांडिंग लिस्ट में भी ट्रेंड करता है, नंबर 1 पे आता है, और जिस पे मिलियंस ऑफ वीडियो बन चुकी हैं, मगर अभी तक वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी है, और वो इशू है वेट लॉस की। तो आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में वेट लॉस के बारे में। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वेट लॉस है, वेट लॉस आप करने जा रहे हैं, वेट लॉस का आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपने वेट लॉस का जो डिसीजन लिया है वो उसका बेस कितना स्ट्रांग है। क्या सच में आपको वेट लॉस की जरूरत है, या आप केवल सोशल मीडिया पे बाकियों की तरह हंगामा काटने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, नोट छापने के लिए वेट लॉस करना चाहते हैं। तो देखिए, वेट लॉस वही लोग करें जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है, जिनकी रिक्वायरमेंट है। जिनको ज़रूरत नहीं है वो अननेसेसरी वेट लॉस ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान भी है। तो सबसे पहले क्या है कि आप जिन्होंने नहीं चेक किया अभी तक, उनको पता कैसे चलेगा कि उनका वेट ज़्यादा है या कम है। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और BMI इंडेक्स को सर्च करिए। वहाँ पे अपनी हाइट, अपना एज क्या है आपकी, और करंट आपका बॉडी वेट क्या है, वो वहाँ पे इनपुट कीजिए। फिर वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपके अंदर कितना वेट होना चाहिए और कितना एक्सेस है। तो मान लीजिए कि 5 फुट 6 इंच का एक बंदा है, उसकी 35 एज है, और उसका वेट अभी करंट वेट है 80 kg। तो एज पर BMI इंडेक्स क्या होगा कि 7 से 8 किलो आपका जो वेट है वो ज़्यादा बताएगा। तो अगर प्रैक्टिकली अगर आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए बात करें, तो अगर आपका वजन स्टैंडर्ड से 7 किलो 5 किलो या 10 किलो तक भी ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। यहाँ पे आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए और अपने हेल्दी डाइट प्लान को बनाइए, इसी से आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जिनका इससे ज़्यादा एक्सेस वेट है। अब वेट बढ़ने का क्या कारण होता है, वेट ऑटोमेटिक कैसे बढ़ रहा है, आप सब बताएंगे। किसी से आप पूछो, सब बोलेंगे हम तो यही खाते हैं, हम तो ज़्यादा खाते ही नहीं। पर उनका क्या है, फैट बहुत ज़्यादा है। तो क्यों होता है, अब ये जान लेते हैं कि एक्सेस वेट होने के कारण क्या है। अब वेट बढ़ता क्यों है, तो पहला कारण क्या है, आपकी ईटिंग हैबिट। आप अगर जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अब जंक फूड कौन से होते हैं, पहला पिज़्ज़ा, बर्गर, वाइट नूडल्स, वाइट पास्ता, ठीक है, इसके अलावा मोमोज, और बहुत सारे मार्केट में इस समय रोल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो अधिकतर क्योंकि ये टेस्टी होती हैं, लोगों को खाने में अच्छा लगता है, तो लोग ज़्यादातर इसी को खाते हैं। दूसरा क्या है, वाइट शुगर। जितने लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं या वाइट शुगर से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं, तो उनका भी वेट एक्सेस होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वाइट शुगर सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तीसरा होता है आपका लाइफ स्टाइल। आप किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन किए हुए हैं, स्लीपिंग पैटर्न क्या है आपका, आप 2 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी एक कॉज है। तीसरा स्ट्रेस, कि आप हर समय टेंशन में घूम रहे हैं। तीसरा क्या है, नो फिजिकल एक्टिविटी, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है। तो और इसके अलावा एक मेन कारण होता है जो फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, और वो होता है हार्मोन डिसऑर्डर का। ये मेनली लेडीज में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो इसमें थोड़ा सा बहुत सारे इसमें प्रकार होते हैं, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये मेडिकल साइंस में चला जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि वेट बढ़ने के रीजंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि वेट घटाने के आपको फायदे क्या हो सकते हैं। अगर आपका एक्चुअल में एक्सेस वेट है, तो अब अगर आप वेट लॉस करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, अब इसको देख लेते हैं। पहला, इंप्रूव योर हार्ट हेल्थ। तो अगर आपके पास वेट बहुत ज़्यादा था, तो आपको आपके हार्ट को भी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने की वजह से हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपका इंप्रूव योर हार्ट हेल्थ, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा हो जाता है। दूसरा होता है इंप्रूव योर मोबिलिटी। एक्सेस हैवी वेट होने से क्या होता है कि आपके जॉइंट्स में या बहुत सारे बॉडी के जॉइंट्स में दर्द होता है, पेन वगैरह होता है ज़्यादा एक्टिविटी करने से, तो ये भी आपको आराम मिलेगा। तीसरा होता है आपका वेट लॉस करने से कि आपका स्लीपिंग बढ़ जाती है, स्लीपिंग टाइम बढ़ जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न आपका ठीक हो जाएगा, प्लस आपका एनर्जी बूस्ट होगी। चौथा होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। पांचवा होगा आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो छोटी मोटी बीमारियां भी आपसे बचे रहेंगे, आप बचे रहेंगे उनसे। फिर आपका मेंटल हेल्थ भी आपका इंप्रूव होता है। फिर आपका पांचवा आता है कि वेट लॉस करने से सबसे मेन चीज होती है, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है।
तो इससे आपका लाइफ और अच्छी हो जाएगी और ओवरऑल जो आपकी जो हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होती है वेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर से आने के बाद। अगर स्टैंडर्डाइज वेट है आपका, आपकी बॉडी के डिजाइन के हिसाब से अगर आपका वेट सही है तो आपकी जो है ओवरऑल जो हेल्थ होती है वो बहुत बढ़िया होती है। तो अब चलते हैं, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेट लॉस होगा कैसे और इसके मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं वेट लॉस करने के। पहली चीज है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैलोरीज। ये अकेली एक ऐसी चीज है, ये अकेला ऐसा कंपाउंड है जो आपके वेट को बढ़ाता है या घटाता है। तो जो जितनी भी सारी बातें हैं वो इसी के चारों तरफ घूमती हैं। तो आपको सबसे पहले कैलोरीज के प्रोसेस को समझना है कि हमें करना क्या है वेट लॉस में। तो देखिए, आपको बहुत एग्जांपल देकर समझाता हूं कि सपोज करिए कि आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं और 5,000 रुपए महीना खर्च करते हैं, तो जो आपकी सेविंग्स कितनी हो गई, 45,000 रुपए महीने आपके सेविंग्स होती जाएगी हर महीने। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि आप 3,000 कैलोरी इनटेक कर रहे हैं और आप खर्च कर रहे हैं 1,000 कैलोरी, तो 2,000 कैलोरी जो है आपका वो क्या है, सेविंग्स हो रही है। तो वो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में एक्सेस वेट को धीरे धीरे बढ़ाएगा, फैट को गेन करेगा। तो अब इसमें करना क्या है, अब इसमें करना ये है कि आप सबसे पहले ये चेक करिए करंट में कि कैलोरी कैलकुलेटर में जाके गूगल पे कि आपको अभी जो करंट में जो आपकी जो वेट है, जो हाइट है, जो एज है, उसके हिसाब से आपको पर डे सर्वाइवल के लिए कैलोरीज की कितनी जरूरत है। अब मान लेते हैं कि आपको पर डे 3,000 कैलोरीज की जरूरत है अभी करंट में आपकी जो बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए। तो हमें करना क्या है, हमें पर डे बेसिस पे हम एक स्टैंडर्ड तरीके से वेट लॉस को करेंगे, स्लोली करेंगे ताकि रिजल्ट आपका देर तक रहे और लंबे समय तक रहे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें मान लीजिए 10 kg वेट कम करना है और हमें कम करना है 3 से 4 महीने में, हम बहुत आराम से चलेंगे। तो आपको फर्स्ट वीक में क्या है कि 500 कैलोरीज को कम इनटेक करना है। मतलब जो आप अभी ईटिंग हैबिट में जो कुछ खा रहे हैं, सपोज करिए आप पिज्जा खा रहे हैं तो आप पिज्जा बंद कर दीजिए। पिज्जा के अंदर बहुत ज्यादा कैलोरी होती है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो अगर आप मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि अगर आपने पिज्जा खाना बंद कर दिया, आपने बर्गर बंद कर दिया, या आपने व्हाइट नूडल्स बंद कर दिए, व्हाइट शुगर बंद कर दिया, अगर इन सब चीजों को आपने अगर जैसे आप डेली प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, अगर आपने इसको बंद कर दिया, अब आप इसको ओकेजनली यूज कर रहे हैं महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक बार, तो आप खुद ही देखेंगे जो आपकी कैलोरी इनटेक है जो ऑटोमेटिक जो है हाफ हो जाएगी। और जैसे ही आपका कैलोरी इनटेक जो है वो आधी हो जाएगी तो बॉडी में क्या होगा कि बॉडी को उस करंट वेट को मेंटेन करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी, तो वो आपकी फैट को खाना, जो कीड़े होते हैं आपके पेट में, वो आपको फैट को खाना चालू कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि जो बॉडी है अब अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आप बाहर से एनर्जी उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो अंदर से आपके फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका वेट जो है स्लोली कम होना चालू हो जाएगा। तो पहली चीज क्या हुई कि हमें अपने कैलोरीज इनटेक को कम करना है। तो हम अभी 1 या 2 हफ्ते के लिए 500 कैलोरीज तक कम करेंगे, उसके बाद हम 1,000 कैलोरी पर डे कम कर देंगे जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होता। और जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम उस दिन पे जो कैलोरी हमारी थी, मान लीजिए आज से 3 महीने बाद मैं 2,000 कैलोरीज ले रहा था और मेरा टारगेट अचीव हो गया, तो मैं 2,000 कैलोरीज पे अपनी डाइट प्लान को सेट कर दूंगा लाइफ लॉन्ग के लिए, ताकि जो मेरा वेट है वो बढ़े ना, अभी तक जो मेहनत करी है वो खराब ना हो। अब इसमें दूसरा जो आता है मेन जो रोल होता है वो तो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली आपको देखिए जो भी मैंने बताए थे फूड, पिज्जा वगैरह, इस सब में होता है, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि ये मेन बॉडी के अंदर मेन एनर्जी होती है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो आपको चाहिए बॉडी को डेली रूटीन वर्क करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि आप जितने भी ये व्हाइट चीजें हैं, जैसे आप मान लीजिए मैदा वाली चीजें हैं, जितने भी ये व्हाइट राइस है, जैसे मैं बता देता हूँ फिर से आपको, जैसे कि मान लीजिए पिज्जा नहीं खाना है आपको, बर्गर नहीं खाना है आपको, व्हाइट पास्ता नहीं खाना है, व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है, व्हाइट राइस नहीं खाना है, अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हैं तो इसकी जगह अब आपको एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि बॉडी तो काम नहीं करेगी एनर्जी के बिना। तो हमें क्या लेना है इसकी जगह आप व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस ले सकते हैं। होल ग्रेन फूड का इस्तेमाल करें, ग्रेन फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। आप व्हाइट पास्ता की जगह आजकल ब्राउन पास्ता भी आ गया, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, पीनट बटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर बात करें तो ये जो चीज़ें होल ग्रेन फूड में आती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं।
एज पर स्टडी जो है 2019 में एक स्टडी आई थी, उसके हिसाब से होल ग्रेन फूड्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो एक्सेस वेट गेन को नहीं करता है, मतलब आपके एक्सेस फैट को बॉडी में इकट्ठा नहीं करता है। तो ये दो मेन चीजें हैं, आपको अपनी डाइट जो है इसी तरीके से मेंटेन करनी है। अब बात करेंगे तो अब आपको फॉलो क्या करना है वेट लॉस के लिए, जो आपको फॉलो करना है वो फॉलो क्या करना है, पहला स्टेप बता रहा हूँ, ये आप उसको डाइट चार्ट भी मान सकते हैं, बस इसमें आप अपने फूड अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो पहला, आपको खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पीना है। ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर बिफोर योर मील। इससे क्या होगा, ये आपको सबसे पहले हाइड्रेट रखेगा, दूसरा आपकी बेली को फिल कर देगा, और इससे होगा क्या, फाइनली क्या होगा कि आप थोड़ा कम खाना खाएंगे, जिससे आप थोड़े कम कैलोरी को इंटेक करेंगे। ठीक है, तो आपको पानी पीना है। दूसरा क्या करना है हमें कि सबसे आप अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करिए, अभी करंट में आप कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 500 से 1000 कैलोरीज पर डे बेसिस पे कम कर दीजिए। तीसरा हमें क्या करना है कि हमें जंक फूड्स को अवॉइड करना है आज से ही। व्हाइट शुगर पे ध्यान दीजिएगा कि आप एक बार को व्हाइट राइस तो खा सकते हैं, मगर व्हाइट शुगर से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। और चौथा हमें क्या करना है, स्टार्ट ईटिंग होल ग्रेन फूड्स। आप अब जो है होल ग्रेन फूड खाना चालू कर दिए, जैसे आपका होता है ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ठीक है, ब्राउन पास्ता, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा आपके आते हैं मेवे आ जाते हैं, बादाम आ जाते हैं आपके, ठीक है, चने आ जाते हैं, देसी चने आ जाते हैं, काले चने, तो ये सारी चीजें आप ऐड कर लीजिए। और छठी चीज हमें क्या करनी है, चेंज योर स्लीपिंग पैटर्न। आप टाइम से सोइए और सुबह टाइम से उठिए। रात को देर से ना सोएं, रात को खाना खा के तुरंत ना सोएं, खाना टाइम से खाएं, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करें, चलें, वॉक करें, उसके बाद टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठें। उसके बाद क्या करना है हमें कि फिजिकल एक्टिविटी, जितने लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं करते, जिनकी अभी फिजिकल एक्टिविटी कोई सी प्रकार की नहीं करते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं, जो लोग जिम नहीं जा सकते हैं, तो वो वॉकिंग कर सकते हैं, वो घर पे ही योगा वगैरह ट्राई कर सकते हैं, वो घर पे ही अपना इस तरीके से, या छोटे मोटे जो काम है, जैसे बाजार से थोड़ा कुछ दही लाना है या कुछ लाना, इस टाइप की एक्टिविटी से भी आपका कैलोरी बर्न होता है। और जो लोग जिम जा सकते हैं वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को स्टार्ट करें, जो बिगिनर लोग हैं। और अगर आप लोगों को नहीं पता जिम जाके क्या करना है, तो अभी 8 PM बाइसेप्स को फॉलो करें। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि बिगिनर्स को कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है और कौन सी नहीं करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद हमें क्या करना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना है, तो पानी पीने बिल्कुल ध्यान रखिए। और दूसरा कि आपकी जो डाइट है उसमें न्यूट्रिशंस को शामिल करें, रिच प्रोटीन डाइट को शामिल करें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप जो है नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट को मत इंटेक करें, जो भी मैंने बता दिया है। और रिच न्यूट्रिशंस को अपनी डाइट में ऐड करें। और आपकी जो डाइट प्लान है, अब इस डाइट प्लान को, ये एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन, बॉडी टू बॉडी हर चीज जो है डिफर करती है। जरूरी नहीं है कि एक आपको अगर व्हाइट शुगर से नुकसान है तो दूसरे को भी नुकसान होगा। तो आप अपने बॉडी को मॉनिटर कीजिए, 2 वीक में क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से अपनी डाइट को आप जो है फिक्स करते जाइए। और इस डाइट को आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचे कि अगर आपने आज कर लिया, आज वेट लॉस हो गया, अब नहीं करते कोई बात नहीं है, तो फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे, तो अभी आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस डाइट प्लान को अपनी बॉडी को मॉनिटर करिए और इस अपनी डाइट चार्ट को बनाते रहिए और इसी को लंबे समय तक फॉलो करिए, अगर आपको ऐसी हेल्दी रहना है तो। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।